सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। यहाँ एक कहानी दी गई है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो गहरे मित्र थे। उन मित्रों को आधार बनाकर यह कहानी रची गई है जो हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है। इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। तद और एतद शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आइए हम पाठ देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। मित्र आस्ताम थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत। समृद्ध का अर्थ होता है धनी। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उसके भवने घर में, मकान में या महल में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन थे। इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंश स्तंभा आसन। तस्मिन् उस विशाले बहुत बड़े भवने घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उस बहुत बड़े घर में 40 खंबे थे। खंबे यानी पिलर, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस बहुत बड़े भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश, तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां। उसके 18 कमरों में, उस भवन के जो 18 कमरे थे उनमें 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे, 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत बिजली से चलने वाले व्यजनानी पंखे 6 और आसन थे। और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र वहां 10 सेवकाः, सेवक यानी कि नौकर, निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति समय, कार्य करते रहते थे, काम करते रहते थे। उनके घर में 10 नौकर थे जो लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता, परम परंतु कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता, माता और पिता, च का अर्थ है और, निर्धनो गरीब, कृषक किसान, दंपति पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। यानी कि श्रीकंठ धनी था जबकि उसकी तुलना में कृष्णमूर्ति गरीब था। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर का अर्थ होता है झूठा दिखावा, विहीनम रहित, साधारणंच बिल्कुल साधारण, आसीत था। उसका घर झूठे दिखावे से दूर बिल्कुल साधारण घर था, साधारण परिवार था। एकदा एक बार श्रीकंठ है, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तस्य तत्र कृष्णमूर्ति, तत्र वहां कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति ने, तस्य उसके माता पिता च और सब सत्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत् कहने लगा, यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, हरे मित्र,
अहम मैं भवताम आपकी सत्कारेण सेवा से संतुष्ट अस्मि हूँ। मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ अर्थात खुश हूँ। केवल इदमेव यही मम मुझे दुखम दुख है यत की तब तुम्हारे गृहे घर में एक भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। केवल मुझे इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरी सेवा करने के लिए, मम मेरी सत्काराय सेवा करने के लिए, भवताम आपको बहु कष्टम अनेक कष्ट जातम सहन करने पड़े या हुए। मेरी सेवा करने के लिए आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े। मम गृहे मेरे घर में तू तो बहवै कर्मकरा अनेक नौकर संति हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्त कृष्णमूर्ति बोला, मित्र अरे मित्र, मम अपि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकरा नौकर संति हैं। कि अरे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च और वे हैं, च का अर्थ है और, ते वे और वे हैं, द्वौ 2 पादौ पैर, 2 पैर, द्वौ 2 हस्तौ हाथ, द्वे 2 नेत्रे नेत्र यानी आंखें। और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे, द्वे 2 यानी कि श्रोत्रे कान। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे भी 8 नौकर हैं, 8 काम करने वाले हैं और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें और 2 कान। एते ये सब प्रतिक्षणम हर पल मम मेरे सहायका सहायक है, यानी ये हर पल मेरी सहायता करते रहते हैं। किंतु परंतु त्वभृत्यः तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह च और उपस्थित होकर भवितुम या होने में न नहीं शक्नुवंती सकते। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते। तुम्हारे नौकर है जो वो हमेशा सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। तुम तू तो सब कार्याय अपने कार्यों के लिए अपने कामों के लिए भृत्या नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो, नौकरों पर आश्रित रहते हो। यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थिता गैर हाजिर होते हैं, तदा तदा तब तब तुम्हें कष्टम दुख का अनुभव होता है। जब जब तुम्हारे ये नौकर अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें दुख होता है। स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में तू तो सर्वदा हमेशा सुखम एवं सुखी है। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुखी होता है, अपना कार्य स्वयं करने में तो हमेशा सुखी मिलता है। न कदापि न नहीं कदापि कभी भी कष्ट भवती होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। श्रीकंठ एवदत्त बोला, मित्र अरे मित्र, त्ववचनानि तुम्हारे वचन श्रुत्वा सुनकर मम मनसी मेरे मन में महती बहुत ज्यादा बहुत बड़ी प्रसन्नता खुशी जाता हुई है। अरे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बड़ी खुशी उत्पन्न हुई है। अधुना अब अहम अपि मैं भी सब कार्याणि अपने कार्य स्वयं ही अपने आप ही कर्तुम करना इच्छामि चाहता हूं। कि अब मैं भी अपने सभी कार्य जो स्वयं ही करना चाहता हूं। भवतु ठीक है, अच्छा, सार्ध द्वादश वादन इदम। सार्ध का अर्थ होता है आधा और द्वादश का होता है 12, तो आधा और 12 मिलकर 12:30 हो गए। सार्ध द्वादश वादन का अर्थ होता है बजना, इदम का अर्थ है इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब गृहम चलामी घर चलता हूं। इस प्रकार कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और उसकी बात श्रीकंठ को अच्छी तरह समझ आ गई। तभी श्रीकंठ ने कहा कि मैं भी आज से अपने कार्य स्वयं ही करूंगा, अपने कार्यों के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहूंगा। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपने सभी कार्य स्वयं ही करने चाहिए।
आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कभी अपने कार्यों के लिए दूसरों पर कभी भी आश्रित नहीं रहना चाहिए।